हेलो एवरीबॉडी। कैसा हो अगर आप अपने रूम में बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में घूम सकें। आप अपनी दूर बैठी फैमिली या दोस्तों के साथ लंच कर सकें, वो भी इस दुनिया के बजाय एक नकली दुनिया में, और उनके होने का एक्सपीरियंस अपने आसपास महसूस कर पाएं। जब आप कोई प्रोडक्ट अमेजोन पे सर्च करते हो तो आप उस प्रोडक्ट की सिर्फ इमेज और वीडियो ही देख पाते हो। तो कैसा हो अगर आपके प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसे अपने हाथों से टच करके चारों तरफ से देख पाओ और इवन उसे स्मेल भी कर पाओ, जो कि ऑर्डर करने पर सीधा आपके घर डिलीवर हो जाए। इस नकली दुनिया में आप वो हर काम कर सकें जो कि अपनी रियल दुनिया में करते हो, वो भी बस अपने घर के सोफे पर बैठकर, बस अपने सर पर एक स्पेशल टाइप के हेडसेट या फिर ग्लासेस को पहनकर। सभी चीजें सुनने में काफी इम्पॉसिबल सी लगती है ना, पर ये चीजें पॉसिबल होने वाली है आने वाले 5 से 10 सालों में बिकॉज ऑफ द मेटावर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेटावर्स एक्चुअली में है क्या, और इसके आने के बाद क्या क्या इसकी डिसएडवांटेज हो सकती है जो कि हमारी लाइफस्टाइल में एक बड़ा चेंज लाएंगे। मेटावर्स शब्द बेसिकली हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, मेटा और वर्स, जिसमें मेटा शब्द हमारे ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है बियॉन्ड, और वर्स हमारे यूनिवर्स से लिया गया है जो कि मिलके बनते हैं बियॉन्ड द यूनिवर्स। तो मेटावर्स शब्द के इस्तेमाल में बेसिकली ऐसी दुनिया को रिफर करने के लिए करते हैं जो कि यूनिवर्स के परे हो। इसे हम एक आर्टिफिशियल 3D वर्ल्ड भी बोल सकते हैं। तो मेटावर्स को बहुत सरल भाषा में समझे तो इंटरनेट की ऐसी वर्चुअल दुनिया है जहां हम वर्चुअली सेम तरह से रह सकते हैं जैसे हम अपनी रियल दुनिया में रहते हैं। मेटावर्स का कॉन्सेप्ट पिछले कुछ टाइम से इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है कि लोग मिलियंस ऑफ रुपीज तक खर्च कर रहे हैं मेटावर्स में जमीन खरीदने के लिए, इस होप में कि इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉफिट रिटर्न देगा। और कुछ सेलिब्रिटीज ने तो मेटावर्स में अपना लाइव कॉन्सर्ट तक भी किया था, जिसमें एक पॉपुलर सिंगर हमारे आते हैं जस्टिन बीबर, जिन्होंने 18 नवंबर को अपना लाइव कॉन्सर्ट होस्ट किया था, जिसमें काफी लोग इनके इस कॉन्सर्ट का पार्ट भी बने थे, जिसकी छोटी सी क्लिप आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पर यह मेटावर्स का ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। मेटावर्स शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1992 में नील स्टेमसन की साइंस फिक्शनल नोवेल स्नो क्रैश में किया गया था। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एपिक गेम्स ऑलरेडी मेटावर्स के आइडिया पर वर्क कर रही थी, पर जो कॉन्सेप्ट है मेटावर्स का उसने अगेन एक बड़ी हाइप क्रिएट करी जब फेसबुक ने 29 अक्टूबर को अपना नाम ही बदलकर फेसबुक से मेटावर्स रख दिया और पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि वो सोशल मीडिया की दुनिया से आगे बढ़कर मेटावर्स की तरफ कदम बढ़ाने जा रही है। मेटावर्स को और डिटेल में और एग्जाम्पल के साथ समझे तो जैसे जब आप अपने स्मार्टफोन पर कोई मूवी देखते हो तो वो मूवी आप सिर्फ 2 डायमेंशंस में देख रहे हो, जिसमें आप अपनी बॉडी के सिर्फ 2 सेंसेस का ही यूज कर पा रहे हो, देखना और सुनना। पर मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी की मदद से आप उस मूवी के एकदम अंदर घुस सकते हो और उस मूवी को अपने चारों तरफ महसूस कर सकते हो जैसा आप मूवी के एकदम अंदर पहुंच गए हो, जिसमें आप अपनी बॉडी के पूरे 5 सेंसेस का यूज कर पाओगे, देखना, सुनना, स्मेल करना, टच करना और टेस्ट करना। मेटावर्स की दुनिया को एंटर करने के लिए आपको एक स्पेशल टाइप के हेडसेट की आवश्यकता होगी, जहां पर आपको अपने अवतार बनाना पड़ेगा जो कि यूज होगा आपकी डिजिटल आइडेंटिटी के तौर पर उस मेटावर्स दुनिया के अंदर। आप अपने अवतार को बिल्कुल अपने जैसा सेम टू सेम भी रख सकते हो या फिर जैसा चाहो वैसा कस्टमाइज भी कर सकते हो। आपका सारा डेटा मेटावर्स कंपनीज के पास स्टोर रहेगा, जिससे आप जब भी मेटावर्स की दुनिया में एंटर करो तो उसी स्टेट में कंटिन्यू कर पाओ जिस स्टेट में आपने लास्ट टाइम एग्जिट किया था, बिल्कुल एक वर्चुअल गेम की तरह। पर हर कंपनीज का मेटावर्स के टुवर्ड्स अपना अलग अलग नोशन है। कुछ कंपनीज मेटावर्स से गेमिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के पीछे वर्क कर रही हैं, तो कुछ शॉपिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के पीछे वर्क कर रही है, जिसमें एक हमारी शू कंपनी भी आती है नाइकी, जो कि काफी पैसे खर्च कर रही है मेटावर्स में अपना ऑनलाइन स्टोर खोलने के लिए। पर एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अगर हमें कोई प्रोडक्ट बाय करना हुआ या फिर किसी कॉन्सर्ट या क्रिकेट मैच का टिकट लेना हुआ तो वो कैसे हो पाएगा मेटावर्स के अंदर, एज हमारी फिजिकल करेंसी का तो कोई रोल होगा नहीं। तो इस चीज को डिजिटली पॉसिबल कराने के लिए यहाँ पर मेन रोल प्ले करेंगे क्रिप्टो करेंसी एंड NFT। क्रिप्टो करेंसी को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये एक ऐसी करेंसी है जो कि फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। ये सिर्फ आपके ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर रहती है, जिसे कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। ये किसी भी गवर्नमेंट और बैंक के सुपरविजन में नहीं रहती और आप इंडिपेंडेंटली अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हो बस एक वॉलेट एड्रेस की मदद से। क्रिप्टो करेंसी की बेस्ट बात यह है कि इस पे कोई भी अपना वॉलेट ओपन कर अपनी डिजिटल करेंसी को स्टोर कर सकता है बिना किसी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के। तो किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का यहाँ बहुत बड़ा रोल रहेगा। NFTs की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन फंजिबल टोकन, एक ऐसा टोकन जिसका यूज हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस की ओनरशिप वेरीफाई करने के लिए करते हैं।
NFTs का आज के टाइम में भी काफी यूज होता है, तो मेटावर्स में भी NFTs का काफी यूज होगा किसी वर्चुअल इवेंट का टिकट खरीदने, वर्चुअल प्रॉपर्टी या फिर अपने अवतार के लिए कोई आउटफिट खरीदने के लिए। अगर हम आज के टाइम की मेटावर्स टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो वो ज़्यादा खास नहीं है। इवन हमारे अवतार्स भी कार्टूनिश टाइप के लगते हैं, बट एज टेक्नोलॉजी ऑलवेज अपने आप को टाइम के साथ साथ इम्प्रूव करती है, तो ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि फ्यूचर की मेटावर्स टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी और हमारे अवतार्स भी काफ़ी ज़्यादा रियल और हमारी तरह सिमिलर ही लगेंगे। तो ये तो हमने बात करी मेटावर्स के बारे में, बट जैसे हर चीज़ के फ़ायदे के साथ साथ उसके नुकसान भी होते हैं, ऐसे मेटावर्स के साथ भी हमें काफ़ी इसकी डिसएडवांटेज भी देखने को मिलेंगी। मैंने कुछ टाइम पहले एक बात बोली थी, आपका सारा डेटा मेटावर्स कंपनीज के पास स्टोर रहेगा, और यही चीज़ हमारी वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज में आती है, जो कि है प्राइवेसी इशू। आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा कि अगर आपके प्रोडक्ट इंटरनेट पर सर्च करते हो तो इस टाइप के सिमिलर प्रोडक्ट आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी दिखते होंगे इन द फॉर्म ऑफ एड्स। और वैसे ही जब आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट लाइक करते हो तो इंस्टाग्राम आपको और सिमिलर टाइप की पोस्ट दिखाता है, बिकॉज इंटरनेट ज़्यादातर आपकी हर एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है कि आप क्या सर्च करते हो, आपको किस टाइप के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है और भी काफ़ी चीज़ें। और वैसे भी फेसबुक की तो मोस्ट ऑफ द रिवेन्यू यूजर्स का डेटा कंपनीज को सेल करने से ही आती है। जो टेक्नोलॉजी हमारे बिहेवियर को ऑनलाइन ट्रैक करती हैं वो मेटावर्स में भी एग्जिस्ट करेंगी और मेटावर्स में इवन ज़्यादा इंटेंस रहेंगी। हर मिनट जो आप मेटावर्स में स्पेंड करोगे, जैसे आप किससे मिलते हो, कौन सी प्लेसेस पे घूमने जाते हो, क्या शॉपिंग करते हो, वो सब एक्टिविटीज़ भी डेटा के फॉर्म में कलेक्ट होंगी और वो डेटा कंपनीज के द्वारा यूज़ किया जा सकता है अपनी मार्केटिंग और अदर पर्पसेस के लिए। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पर आता है लूजिंग कनेक्शन विद द फिजिकल वर्ल्ड। इमेजिन करिए कि आपने बर्थडे के दिन मेटावर्स के अंदर खूब एंजॉयमेंट करते हैं, पर जब अपना हेडसेट उतारें और देखें कि रियलिटी में आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आपके आसपास आपका कोई फ्रेंड नहीं है, जो सुनने में काफ़ी डिप्रेसिंग सा और सैड सा लगता है ना, पर यही हमारा आने वाला फ्यूचर हो सकता है। हालांकि सोशल मीडिया के आने से लोग अपना मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलरेडी सोशल मीडिया और स्मार्टफोन पर ही स्पेंड करते हैं और दोस्तों के साथ आउटडोर गेम्स खेलने का ट्रेंड पहले से ही ऑलरेडी काफ़ी कम हो गया है। तो मेटावर्स के आने के बाद ये चीज़ और बढ़ती देखने को मिल सकती है, एज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ हम मेटावर्स के अंदर ही कर सकेंगे। एज रिजल्ट कि धीरे धीरे रियल वर्ल्ड के साथ हमारा कनेक्शन और भी कम होता जाएगा और हम मेटावर्स के साथ इस नकली दुनिया के साथ ही एडिक्ट होते जाएंगे, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ और बॉडी पर भी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे। और ये भी हो सकता है कि लोग धीरे धीरे रियल वर्ल्ड और मेटावर्स के बीच का अंतर ही भूल जाए और हमेशा अकेले रहना पसंद करें। बट स्टिल हम ये नहीं कह सकते कि मेटावर्स पूरी तरह से खराब है, बिकॉज टेक्नोलॉजी तो टाइम के साथ साथ अपग्रेड होती रहेगी, बट ये स्टिल हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से इसे अडॉप्ट करें। मेटावर्स का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगता है? क्या मेटावर्स आपके हिसाब से आना चाहिए? क्या मेटावर्स की हमें एक्चुअली में नीड है भी? आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।